हाँ जी, कुंभ के मेले के बारे में किसने नहीं सुना? सभी ने सुना है ना? बिल्कुल। आज की कहानी है मेला। एक शहर में मेला लगा था। बच्चे माता पिता के साथ मेला देखने जाते तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहता। चारों ओर चहल पहल, रोशनी तो इतनी कि आंखें चुंधिया जाने वाली, और बड़ी बड़ी दुकानें, खरीदारों की भीड़। कहीं सर्कस लगा था तो कहीं मदारी बंदर का तमाशा दिखा रहा था। कहीं गैस के गुब्बारे वाला आसमान तक उड़ने वाले गुब्बारे बेच रहा था। वहीं खिलौनों की दुकानों में एक से एक सुंदर खिलौने, हवाई जहाज, रोबोट, चाबीदार खिलौने, दौड़ती हुई ट्रेनें आदि थे। वहीं चाट पकौड़ी बिक रही थी। हलवाई की दुकान से बड़ी मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। ये मेला किसी माया नगरी से कम न था। मधु स्कूल से आया तो कहने लगा, मम्मी मुझे भी मेला दिखाने ले चलो। मेरे स्कूल के बहुत से बच्चे मेला देखकर आए हैं। उन्होंने मेले में बहुत मज़ा किया। वे बहुत से खिलौने और चीज़ें भी लाए हैं। मम्मी मुझे भी ले चलो ना, मैं भी बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। मम्मी बोली, बेटा शाम को तुम्हारे पापा आएंगे तो ले चलेंगे। यह सुनकर मधु की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह उछलने कूदने लगा। शाम को जब पापा दफ्तर से आए तो मधु कहने लगा, पापा आज हम मेला देखने ज़रूर जाएंगे, मैंने मम्मी से भी कह दिया है। पापा बोले, बेटा थोड़ी देर के बाद चलेंगे, मम्मी को बोलो तैयार हो जाएं, तुम भी सुंदर से कपड़े पहन लो। मम्मी चाय बना रही थी। मधु ने मम्मी से जाकर कहा, मम्मी जल्दी से तैयार हो जाओ, पापा हमें मेला दिखाने वाले हैं। तीनों तैयार होकर मेला देखने चले गए। घर की गाड़ी थी। 20 मिनट में मेले के द्वार तक पहुंच गए। द्वार बिजली की रंग बिरंगी बत्तियों से जगमगा रहा था। मधु की आंखें तो देखकर चकाचौंध हो गईं। वह बहुत खुश था। पहली बार मेले में जो आया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कंधे से कंधा टकराता था। एक दूसरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। मधु के पापा ने कहा, बेटा साथ ही रहना, दूर मत जाना। उसने कहा, हाँ पापा साथ ही रहूंगा। बाल आंखें चारों ओर देख रही थी। वह खिलौनों की दुकान पर खड़ा हो गया। वह कहने लगा, पापा मैं तो हवाई जहाज ही लूँगा। पापा ने कहा, अभी मेला देखो, वापस जाने के समय ले लेंगे। जो आगे बढ़े तो गैस के गुब्बारे धागे के सहारे हवा में उड़ रहे थे। मधु बोला, पापा मुझे गुब्बारा चाहिए। पापा ने कहा, आगे चलो फिर लेकर देंगे। आगे बढ़े तो मधु बंदर का तमाशा देखने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद पापा बोले, बेटा आगे अच्छे अच्छे तमाशे हो रहे हैं, अभी यहाँ से चलो। आगे बढ़े, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें थीं। मधु के मम्मी पापा कुछ चीज़ें खरीदने के लिए देख रहे थे। बहुत भीड़ थी। उनका ध्यान मधु की तरफ से हट गया। मधु उस भीड़ में अपने मम्मी पापा से बिछुड़ गया। उसके पापा ने देखा मधु वहां नहीं था। माता पिता दोनों बहुत घबरा गए। कहाँ चला गया? आवाजें लगाईं लेकिन कहीं उसका पता नहीं लगा। इधर मधु मम्मी पापा को न देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसे रोता देखकर सेवा समिति का एक व्यक्ति उसके पास आया और पूछा, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? उसने बताया उसके मम्मी पापा खो गए हैं। वह और जोर जोर से रोने लगा। उस व्यक्ति ने कहा, चलो मेरे साथ, तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढते हैं। बच्चे को चुप कराने के लिए उसने मधु से कहा, देखो कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे हैं, कौन सा चाहिए? नीला, पीला, हरा, कौन सा बताओ तो। वह रोते रोते बोला, मुझे मम्मी पापा चाहिए, गुब्बारा नहीं। फिर वह उसे खिलौनों की दुकान पर ले गया। वह बोला, देखो कितने सुंदर खिलौने हैं, कौन सा चाहिए तुम्हें? कौन सा पसंद है? मधु ने सिसकते हुए कहा,
मुझे खिलौना नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मम्मी पापा कहकर जोर जोर से रोने लगा। वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान पर ले गया और कहने लगा, मुन्ना, गुलाब जामुन खा लो। मधु रोता रहा और मम्मी पापा की रट लगाता रहा। थोड़ी देर पहले वह जिन चीज़ों की जिद कर रहा था, अब उनमें से उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। सिर्फ मम्मी पापा की रट लगा रहा था। सेवा समिति वाले उसे उस डेरे पर ले गए जहां घोषणा की जा रही थी कि खोए हुए बच्चों के माता पिता यहां आकर अपने बच्चों को पा सकते हैं। उधर उसके माता पिता की भी बुरी हालत थी। बच्चा कहाँ गया होगा? कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया? वह भी उसे ढूंढ रहे थे। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वे मधु के लिए बेचैन थे। बस तभी मधु की नाम की घोषणा हुई। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ते दौड़ते उस डेरे तक पहुंचे जहां उन्हें मधु मिल गया। माता पिता मधु तीनों गले मिलकर बहुत रो रहे थे। खुशी के आंसू थे ना। ये कहानी तो सफल हुई, लेकिन आप अपने रिश्तों को, अपने अपनों को संजोए रखिए। देखिए, ये समय के अभाव से या उनके रुष्ट होने से, लड़ाई झगड़े से या प्रेम भाव कम होने से कहीं खो ना जाएं। दुनिया भी तो मेला ही है ना।